डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला, भड़के उमर अब्दुल्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर कहा, दोषियों पर लें एक्शन। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद लौटे उत्तराखंड झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, साथ नहीं दिखे नाराज 5 विधायक, सियासी चर्चाएं तेज। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय की हुई चर्चा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे बड़ी खबर से, जहां बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। आपको बता दें, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। इस सर्वे में बताया गया कि विभिन्न दलों के सांसद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2025 और 2026 पेश कर चुकी हैं। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें शामिल है जीडीपी ग्रोथ की स्थिति, महंगाई का स्तर, रोजगार के अवसरों से जुड़े संकेतक, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार, बैंकिंग व निवेश का ट्रेंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कल आर्थिक सर्वे सफलतापूर्वक पेश किया गया। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि कार्यवाही शांतिपूर्ण और सुचारू रहे। सभी मुद्दों पर विस्तृत बहस के लिए सरकार तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की, ताकि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके। आज क्या हो सकता है अहम, आइए जानते हैं। आर्थिक सर्वे की मुख्य सिफारिशों पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा। महंगाई, रोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की संभावित रणनीति। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा। बजट से पहले आर्थिक माहौल पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026 और 27 पेश करेंगी। यह लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जाने वाला 8वां बजट होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, रविवार को बजट सत्र पेश हो जाएगा और आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और क्या जानकारी आ रही है और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश हुआ है, तो आर्थिक सर्वेक्षण को आगामी बजट की एक तरह से झांकी माना जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में उन चीजों पर फोकस रखा जाता है जिन पे आगामी बजट में विशेष प्रावधान करने की बातें होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल के भी आर्थिक स्थिति का देश की लेखा जोखा रहता है, तो इसमें जिस तरीके से बातें हुई हैं उसमें ये लगता है कि आने वाले बजट में आम जनता के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के शिक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा और इसी पर सरकार आर्थिक सर्वेक्षण के जो प्रावधान है, जो विशेष चीजें उसमें मेंशन की गई हैं, उन्हीं पर आज सरकार चर्चा कर सकती है। और इस चर्चा पर विपक्ष भी भाग लेगा और सरकार के मंत्री भी भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण अपने आर्थिक सर्वेक्षण की रूपरेखा जिस तरह से तय की है, उन्होंने वो भी भाग लेंगी। और उसके बाद जिस तरह से भारत और यूरोपियन यूनियन में एक मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी भी रूपरेखा जो है विशेष प्रावधानों के तहत इसमें चर्चा की जाएगी। जी, वहीं विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिस पर विवाद हो सकता है, अगर बजट में ऐसा कोई मुद्दा आए तो? देखिए, विपक्ष जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये रुपया जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है।
भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आम जनता की पहुंच से सोना चांदी दूर हो रहा है। सोना चांदी की कीमतों में जैसा कि मालूम है कि पिछले जी। कुछ महीनों से एकदम बड़ा उछाल आ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो आने वाला बजट है, को उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार आम जनता की पहुंच में सोना चांदी बरकरार रहे। इसके लिए कुछ जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसमें कुछ सरकार कमी कर सकती है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो सकती है आज। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में बैठक के बाद लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मंत्री नाराज, पांचों विधायक नहीं दिखे साथ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और अधिकांश विधायक गुरुवार देर शाम रांची लौट आए हैं। हालांकि इस दौरान पार्टी के पांचों नाराज विधायक उनके साथ नजर नहीं आए, जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। इसे झारखंड कांग्रेस के संगठनात्मक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। रांची लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व से पार्टी को स्पष्ट और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम, एसआईआर सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर जोर दिया गया। पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पांचों विधायक मंत्रियों के कामकाज से नाराज नहीं थे। उनके अनुसार विधायकों ने संगठनात्मक समन्वय, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और उपेक्षा से जुड़े मुद्दे आलाकमान के समक्ष रखे, जिन्हें शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता से सुना है। आपको बता दें, दिल्ली में बैठक के बाद लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वहीं मंत्री नाराज, पांचों विधायक नहीं दिखे साथ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और अधिकांश विधायक गुरुवार देर शाम रांची लौट आए हैं। हालांकि इस दौरान पार्टी के पांचों नाराज विधायक उनके साथ नजर नहीं आए, जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। इसे झारखंड कांग्रेस के संगठनात्मक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं रांची लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व से पार्टी को स्पष्ट और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम, एसआईआर सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पांचों विधायक मंत्रियों के कामकाज से नाराज नहीं थे। उनके अनुसार विधायकों ने संगठनात्मक समन्वय, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और उपेक्षा से जुड़े मुद्दे आलाकमान के समक्ष रखे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बैठक में क्या अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या बातचीत हुई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो है कल जो है पिछले कई 2-3-4 दिनों से जो है झारखंड के जो तमाम जो मंत्री जो थे, यानी 81 विधायक, 81 झारखंड की जो दलीय जो स्थिति है, 81 विधानसभा है यहाँ पे, जिसमें कि 16 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो यानी उसी खाते से 4 जो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं, तो उन चारों के खिलाफ जो है
बराबर जो असंतुष्ट जो कांग्रेस खेमे के जो विधायक है लगातार जो है से आला कमान को और उस पर जाके नाराजगी जाहिर करते आए हैं और वो लगातार कहते रहे हैं कि हमारे जो है जो चारों विधायक के बाद, चारों मंत्रियों के बाद जो इतर विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता है या हमारी जो है अनदेखी की जाती है। इसी कड़ी में जो है राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से और जो कांग्रेस के जो महासचिव हैं वेणुगोपालन से लगातार उनसे अलग अलग बैठकों करके उन लोग मिले, लेकिन वो जो है उसके बैठक होने के बाद जो है जो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि नहीं अब जो है वो कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है, ठीक मतलब सब कुछ सामान्य है। ये जो हमारी जो मुलाकात थी जो कांग्रेस के आला कमान के साथ जो मुलाकात थी और जो कांग्रेस के जो मंत्रियों को जो दिल्ली तलब किया गया था वो एक सामान्य रूटीन थी और जो है जो मनरेगा के तहत मनरेगा संग्राम तहत के तहत और जो पेशा कानून में जो पेशा कानून के तहत जो कैसे आम जनों तक ये बात पहुंचाई जाए, कैसे लोगों को फायदा दिलाया जाए, इसके लिए या संगठन के चलते हम लोग की वार्ता होने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। वैसे कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी तरफ जो 5 जो उनके जो नाराज विधायक हैं वो दिल्ली नहीं गए थे और उनका लगातार जो है उनका कहना है कि जो है हम लोग जो है हमारी अनदेखी की जाती है, हमारी अनसुनी की जाती है। लेकिन जो लब्बो लुभाव ये है कि जो कांग्रेस के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नहीं अब सब कुछ ठीक है। वो जो है क्योंकि लगातार ये हमेशा से ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो है कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड के जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल किया जा सकता है और कांग्रेस कोटे के कुछ मंत्रियों का जो है वो पत्ता कट सकता है। लेकिन अभी जो कल केशव महतो कमलेश ने जो और जो कांग्रेस के अधिकारी ने जो आला कमान के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है और वो जैसे है वो उसे यथावत चलती रहेगी। जी अंकिता जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक को लेकर सियासी चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से है, जहां कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले में उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया। उमर अब्दुल्ला ने सीएम धामी से की बात, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। आपको बता दें उत्तराखंड में एक कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले की घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए हाल के हमलों और अब यह हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन्हें हर हाल में रोका जाएगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर के लोग देश के दूसरे हिस्सों में डर के साए में जी रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह हर जरूरी कदम उठाएगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। साथ ही सरकार ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी दूसरे राज्यों को इस बारे में जागरूक करेगा। कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25 धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, हमले को लेकर क्या जानकारी आ रही है? आखिर यह हमला हुआ और इसका मकसद क्या था?
करूं कि इस तरीके के हमला जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदापूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में अशांति फैलाने का माहौल होता है, ये जो है एक सोल विक्रेता लोग अपने रोजगार के लिए उत्तराखंड के लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर के लोग उत्तराखंड आते हैं, कोई लोग जम्मू ये हिमाचल जाते हैं। ये तो है कि हमारा देश जो है सर्वधर्म है और तो हर प्रदेश के हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, हर जिले के लोग दूसरे जिले में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। एक जो सोल विक्रेता लड़का था, सोल विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कुछ इस तरीके से जो है माहौल खराब करने की बात आती है, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। अगर यहाँ उत्तराखंड में अगर किसी के साथ किसी अन्य राज्य वाले के साथ गलत होगा, तो अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से वो बच्चे के साथ हुआ था जो नॉर्थ ईस्ट का था और फिर माहौल गर्म हो गया था, यही हाल अब यहाँ भी हुए हैं कि एक सोल विक्रेता के साथ मारपीट हुई। वहां से जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने फोन किया और तुरंत सीएम धामी ने तत्काल संज्ञान लिया और उन पे कठोर कार्रवाई करने की बात करी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि माहौल खराब होता है प्रदेश का ऐसे लोगों के कारण। तो इस पे जो है सीएम धामी का कहना है कि इन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले पर उमर अब्दुल्ला ने तुरंत संज्ञान लिया और सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। मुंबई की ऐतिहासिक जहांगीर आर्ट गैलरी में फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध फोटोग्राफर झूमा दत्ता के कैमरे से खींची गई तस्वीरों को कल कला प्रेमियों के समक्ष पेश किया गया। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में द फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेंबर्स एनुअल एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध फोटोग्राफर झूमा दत्ता की चुनिंदा और बेहतरीन फोटोग्राफ्स प्रदर्शित की गई हैं। उनकी फोटोग्राफी में समाज, जीवन, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सशक्त और प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। झूमा दत्ता की तस्वीरें दर्शकों को देश विदेश की प्राकृतिक सुंदरता और एकांत के सुकून का अनुभव कराती हैं। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। हर साल उन्होंने करते हैं। ये हम फोटोग्राफर्स के लिए एक लवली बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू शोकेस आवर इमेजेस। सारे पूरे साल भर हम लोग बहुत सारे फोटोज लेते हैं। उसके बाद एक तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे हम अपना छवि के ये फोटोग्राफ्स का प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं हम फोटोग्राफर्स लोगों को। ये और सबसे बड़ी बात है, ये प्रेस्टिजियस जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में ये बहुत पुराना एक गैलरी है, बहुत प्रेस्टिजियस है, जहाँ पे हम लोगों को ये मौका मिल रहा है प्रदर्शन करने के लिए। और बहुत सारे देश विदेश से बहुत दर्शक आते हैं ये देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत प्राउड एक मोमेंट है। प्रदर्शनी में झूमा दत्ता की चर्चित फोटोग्राफी सीरीज फाउंड माई पैराडाइज नॉर्वे, हेड इन द क्लाउड्स लद्दाख, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आइसलैंड और नेचर्स कलर पैलेट कजाकिस्तान की शानदार तस्वीरें दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये फोटोग्राफी प्रदर्शनी 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखी जा सकती है। आयोजकों ने सभी कला और फोटोग्राफी प्रेमियों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, सबका काम यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग भी बहुत सीखते हैं दूसरों के काम देखने से, और बहुत यंग जनरेशन्स आते हैं, वो लोग भी ये सब देख के काम सीखते हैं। हमारे जान पहचान बढ़ते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर साल ये एक फेस्टिवल होता है, मिलने जुलने, सबसे बातें करने का और मिलने का, और बहुत कुछ होता है। बहुत एंजॉय करते हैं। ये पूरा एक वीक हम लोग यहाँ पे रहेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सबको मैंने इनवाइट करती हूँ कि आप आओ और देखो किस तरह का आर्ट का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। आप सब आओ, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अजित पवार मौत मामले में विमान हादसे की सीआईटी जांच के आदेश। सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाया। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से जुड़े विमान हादसे की सीआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे को गंभीर मानते हुए सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाया है। प्राथमिक तौर पर पुलिस द्वारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब मामले की आपराधिक और तथ्यात्मक जांच सीआईटी को सौंपी गई है। वहीं हादसे के तकनीकी कारणों की जांच डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा दी जा रही है। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद है। सीआईडी यह जांच करेगी कि हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय चूक या किसी अन्य कारण से हुआ। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह जांच पारदर्शी और समयबद्ध होगी और सच्चाई सामने लाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।